तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ 28 और 29 जून के करंट अफेयर्स। तो सॉरी मैं कल नहीं डाल पाया। कल किन्हीं कारणों की वजह से मुझको ये पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, एक भी दिन की आपके करंट अफेयर्स नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए मैं आज 28 और 29 जून के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। और साथ में आज मैं थोड़ी देर में जो है 30 जून की करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल दूंगा। तो और थोड़े 1-2 दिन के बाद हम मंथली करंट अफेयर्स की भी वीडियो ले आएंगे, जिसमें जून के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल अफेयर से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इसको वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि जो करंट अफेयर्स की वीडियो है हमारी वो डल चुकी है और वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो नेशनल अफेयर से रिलेटेड पहले क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस के, वो श्री श्रीपद नायक जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है 2 दिन का डिफेंस कनक्लेव। यानी कि जो डिफेंस कनक्लेव है एक तरह से 2020 का, वो गुजरात में इन्होंने जो क्या किया है, इनोग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने उद्घाटन किया था। और जो ये था जो कनक्लेव था वो किसने किसने बनाया था, ये था 2 जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के द्वारा, और गुजरात एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो SIDM है जो। तो ये जो CII गुजरात है और जो SIDM है उन दोनों ने मिलकर के आपस में इसको कॉन्क्लेव को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया था। इसका संयुक्त रूप से इसको क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, आयोजन किया था इसका। नेक्स्ट है जो कॉन्क्लेव है वो हेल्ड किया गया था इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये जो डिफेंस है यानी कि अपना जो रक्षा और एरोस्पेस यानी कि जो एरोप्लेन्स हो गए या फिर एक तरह से फाइटर जेट हो गए, मिसाइल्स वगैरह होगी, तो मतलब एयर से रिलेटेड जो भी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिलेटेड, उस सेक्टर से रिलेटेड क्या था, ये कॉन्क्लेव था। तो इसमें जो फोकस था वो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना चाहिए अपना, और एक ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ और हेल्प इन जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या है कि मतलब अपना डिफेंस, जो भारत का डिफेंस है वो भी मजबूत हो, और साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जॉब क्रिएशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो इनसे रिलेटेड डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो जॉब्स क्रिएशन है वो भी क्या हो सके, उसकी भी ग्रोथ हो सके, वो भी ज़्यादा हो सके। इट्स एम इज़ टू स्ट्रेंथन द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका इनिशिएटिव क्या है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब अपने डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है वो हो सके, तो इसका ये मेन एम है। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जो 26 जून 2020 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने अपनी जो पावर्स हैं 123 आर्टिकल के क्लॉज 1 के अंदर जो उनको दी गई हैं प्रेसिडेंट को, उसका उपयोग करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन के में दी गई हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है, उसको पास किया है। एक तरह से उसको क्या किया है, प्रोमलगेट किया है, जारी किया है। वो क्या है, उसकी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उसमें जो सेक्शन 45 है और सेक्शन 56 है उसको चेंज करके क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए थोड़ा सा उसमें क्या किया गया, चेंज किया गया है। तो ये प्रेसिडेंट जो अपने जो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, उस पावर का यूज़ करके आर्टिकल 123 के जो अंडर क्लॉज 1 आती है, तो उसको पावर का यूज़ करके क्या किया इन्होंने, ये अमेंडमेंट पारित किया है, एक तरह से लागू किया है। तो अमेंडमेंट विल नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये पैक्स है जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है, यानी कि जो एक तरह से प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। जो वूज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल बिजनेस इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो उन सहकारी समितियों पर भी लागू नहीं होगा जिनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य है और व्यवसाय है वो क्या है, कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक यानी ज़्यादा टाइम के लिए क्या देना, एक तरह से लोन देना और फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो और एंड विच डू नॉट यूज वर्ड बैंक और बैंकर और बैंकिंग एंड डू नॉट एक्ट एज ड्रॉई ऑफ द चेक्स। तो क्या है कि मतलब एक तो ये जो कृषि साख समितियाँ हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ यानी कि PSES या फिर सहकारी समितियाँ, उनके ऊपर लागू नहीं होगा जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त है। और जो बैंक हो गया या फिर बैंकर हो गया ऐसे, या बैंकिंग हो गया, इस तरह के शब्द यूज़ नहीं करते हैं। और जो चेक्स हैं उनको ड्रॉ नहीं करते हैं, चेक्स वगैरह का काम जो मतलब है उनका काम नहीं है, तो उनसे ऊपर लागू नहीं होगा।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुंबई हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, अप्रैल 1935 को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ था, इसको फॉर्मेशन हुआ था। और इसको हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था। और गवर्नर इसके शक्तिकांता दास, डिप्टी गवर्नर 4 हैं, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, और एक पोस्ट क्या है अभी खाली है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो एक तरह से 2020 का है, वो टैक्सेबल स्कीम के तहत क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। और ये क्या इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई 2020 से लेकर के। तो ऑन जून 26, 2020 द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द न्यू फ्लोटिंग रेट्स। तो नए फ्लोटिंग रेट्स जो सेविंग बॉन्ड्स हैं 2020 के टैक्सेबल स्कीम के अंतर्गत, वो इन्होंने जो क्या है जारी किया है न्यू फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड। तो बचत बॉन्ड क्या है, एक तरह से ये इनको जारी किया है सरकार के द्वारा इन प्लेस ऑफ 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018। तो जो 2018 में क्या किए गए थे, फ्लोटिंग रेट्स जो एक तरह से 7.75% के ऊपर जारी किए गए थे, उसके रिप्लेस किया, उनको रिप्लेस करके ये नए जारी किए गए। इसमें फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का नाम नया रखा गया है। तो ये इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2020 से लेकर के। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो 2020 टैक्सेबल स्कीम है, उसके इज गोइंग टू इश्यू ए फ्लोटिंग रेट तो टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड फॉर एन इनिशियल कूपन ऑफ 7.15% पेएबल ऑन जनवरी 1, 2021। तो क्या था पहले वाले में, क्या था 7.7% का फ्लोटिंग रेट एक तरह से क्या है टैक्सेबल जो एक तरह से था बॉन्ड, उसको जारी किया गया था। लेकिन अभी जो जारी किया गया है नया जो 2020 का टैक्सेबल है, उसमें क्या होगा 7.15% का क्या होगा इनिशियल कूपन होगा, और ये पेएबल होगा जनवरी 1, 2020 तक। तो इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि दिस बॉन्ड्स विल बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरह से सरकारी बैंक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बॉन्ड वगैरह जारी करना होता है तो रिजर्व बैंक के थ्रू करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसको क्या करेगा, दिस बॉन्ड्स को इश्यू करेगा। एंड विल बी अवेलेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और नेशनल बैंक्स हैं, तो इन सब के क्या है ऑफिस वगैरह में ये अवेलेबल होंगे। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट बैंक है, तो 4 प्राइवेट बैंक के साथ भी क्या किया गया है, मतलब इनके साथ भी एक तरह से बॉन्ड बनाया गया है कि मतलब ये भी क्या करेंगे, इन बॉन्ड्स को आरबीआई के थ्रू बेचेंगे। तो ये क्या है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो 6 बैंक एक तरह से जो 4 तो प्राइवेट बैंक हो गए और एसबीआई हो गया, और जो भी नेशनलाइज बैंक है, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं सभी में ये क्या है, ये बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पिछले स्लाइड में भी हमने पढ़ा था, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। गवर्नर है शक्तिकांता दास, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देबाव्रता पात्रा, और एक पोस्ट अभी खाली है। ये क्या है, डिप्टी गवर्नर्स हैं। नेक्स्ट है श्री मंडवीय इनोग्रेट्स क्या किया गया है, उन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं शिपिंग के, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है। और जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के भी क्या है, एक तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री मनसुख मंडाविया। तो इन्होंने फर्स्ट एवर लार्जेस्ट जो वर्चुअल एक तरह से हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक एक्सपो है वो ऑर्गेनाइज किया है, जो क्या है ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की द्वारा, उसका इनोग्रेशन इन्होंने किया है। तो ये वेबिनार है एक तरह से इंडिया का फर्स्ट है, 5 डे लॉन्ग वर्चुअल एग्जीबिशन है और कॉन्फ्रेंस भी होगी साथ साथ। तो ये किसके ऊपर है, हेल्थ केयर के ऊपर है और हाइजीन के ऊपर, यानी कि एक तरह से साफ सफाई के ऊपर और क्या है एक मतलब स्वास्थ्य के ऊपर क्या गया है। ये एक्सपो है, यानी ये क्या है 5 दिवसीय क्या होगा, प्रदर्शन होगा, सम्मेलन होगा, जिसको VHHE के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है फिक्की के द्वारा और सपोर्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा विद द एम टू क्रिएट ए सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम। तो क्या है ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनके साथ मिलकर के फिक्की ने ये ऑर्गेनाइज किया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि एक तरह से सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम हो, और क्या है इन द फार्मास्यूटिकल और हेल्थ हाइजीन सेक्टर। तो हेल्थ हाइजीन सेक्टर हो गया, यानी स्वास्थ्य का सेक्टर हो गया, या फिर यह क्या है स्वच्छता का सेक्टर हो गया, या फिर जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह का सेक्टर है उसमें क्या है उसका एक तरह से सेल्फ रिलायंट सिस्टम, यानी कि खुद आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन सके बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और क्या है कि जो मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी इंडिया में ही प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इन जो फार्मास्यूटिकल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्या है उसके एक तरह से मतलब इंडिया में ही क्या उसके घरेलू उत्पादन हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है, एट 26th पोजीशन बेंगलुरु बिकम्स इंडियाज ओनली सिटी इन टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रैंकिंग 2020।
तो अभी क्या है कि जो टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की गई है 2020 की, ये रिलीज़ की गई है स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। तो इसमें टोटल जैसे कि ऑल इंडिया में क्या है, टॉप 30 में, ऑल वर्ल्ड में एक इंडिया की सिर्फ एकमात्र एक ही शहर आया है, वो है बेंगलुरु। तो इंडिया का वो एकमात्र शहर है जिसको 26th पोजीशन मिली है टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। तो ये 2020 की रैंकिंग है, जारी की गई है स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। तो जो एक तरह से GSER है, ये रिपोर्ट है, ये न्यू नॉर्मल जो ग्लोबल एक तरह से जारी हुआ है, न्यू नॉर्मल हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, न्यू नॉर्मल एक तरह से स्थापित हो चुका है कोविड-19 की वजह से। तो उसके बाद उन्होंने एक जारी किया है, उसके मतलब कि कोविड-19 के बाद क्या कुछ असर रहा है स्टार्टअप के ऊपर कि अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में। तो उसके ऊपर ये स्टार्टअप जिनोम के द्वारा एक तरह से क्या है, एक तरह से जारी की गई है रिपोर्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020। तो इसमें क्या कहेगा कि जो बेंगलोर है वो ओनली सिटी है पूरे कंट्री का, इंडिया का, जिसको वर्ल्ड की टॉप 30 इकोसिस्टम में जारी की रैंकिंग में अपनी स्थान मिला है, और इनको स्थान मिला है 26th पोजीशन इनको मिली है। एट द सेम टाइम नेशनल कैपिटल दिल्ली हैज़ बीन रैंक 36th इन द लिस्ट। तो क्या है, जो नेशनल कैपिटल है यानी कि दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, उसको 36th जो रैंक मिली है, यानी कि 10 प्लेस नीचे है बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु टॉप 30 लिस्ट में आया है, 26 उसका प्लेस है। फर्दर क्या है, मुंबई रैंक्ड फर्स्ट इन ए पैरेलल 100 एमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। तो क्या है कि जारी किया गया था 100 एमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। तो उसमें मुंबई को क्या मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है। तो ये जारी किया गया था, इसके बाद मिली है जकार्ता जुरिच को, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो 100 एमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग है उसमें मुंबई को फर्स्ट रैंक मिली है पूरे वर्ल्ड में, और सेकंड रैंक मिली है जकार्ता जो कि ज्यूरिच में है। स्टार्टअप जिनोम का हेडक्वार्टर देख लेते हैं, उसका एक तरह से फाउंडर है JF गोथियर, और ये कैलिफोर्निया का हेडक्वार्टर है, इसका कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर है, और ये इनोवेटिव पॉलिसी और एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म है। तो एक तरह से क्या करती है, ये इनोवेशन के ऊपर क्या कहते हैं, पॉलिसी देती है, एडवाइजरी देती है, फिर रिसर्च वगैरह करती है। नेक्स्ट है बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज। तो फ़ोनपे है, फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। तो क्या है कि जो फ्लिपकार्ट के द्वारा ये क्या है, फ़ोनपे ऑन की गई है, और फ्लिपकार्ट का क्या है, स्वामित्व है इसके ऊपर, फ़ोन के ऊपर। तो इन्होंने एक पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ, ताकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI क्या कर सके, मल्टी बैंक मॉडल एक तरह से भागीदारी की है उसके साथ, ताकि UPI क्या है, जो मल्टी बैंक यानी कि तरह तरह अलग अलग तरह के बैंक उसमें जो फ़ोनपे है उसके अंडर लाए जा सकें, और इसलिए ये पार्टनरशिप की गई है। तो टू प्रोवाइड इट्स यूजर द ऑप्शन टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल UPI IDs विद ICICI बैंक। तो क्या है कि इससे क्या होगा कि मतलब जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, वो मल्टीपल UPI IDs बना सकते हैं। अभी क्या है कि अभी कुछ क्या है, 1-2 ID ही बना सकते हैं ICICI बैंक के साथ, तो अभी मल्टीपल IDs बना सकते हैं। और उसके पीछे क्या होगा, जो एक तरह से हैंडल होगा वो होगा @IBL, और येस बैंक का जो हैंडल है वो क्या है, @YBL। तो IBL इसका ICICI बैंक का होगा, और येस बैंक का भी क्या है, YBL हैंडल है ऑन फ़ोनपे ऐप। तो अभी पहले तो क्या था, पहले सिर्फ येस बैंक था फ़ोनपे, उसका जो मतलब एक तरह से फ़ोनपे पे अगर आप कोई UPI ID बनाते थे तो उसका जो क्या होता था कि मतलब आपका नंबर और पीछे क्या है @YBL लगा दो, आपकी फ़ोनपे की क्या बन जाती थी, जो एक तरह से UPI ID बन जाती थी। और उसमें क्या था, अभी तक येस बैंक था सिर्फ, अभी लेकिन उन्होंने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो अभी जो अगर आप ICICI बैंक के क्या हैं कस्टमर हैं तो आप भी बना सकते हैं, और उसमें क्या होगा @IBL आपका क्या होगा, एक तरह से यूज़र हैंडल होगा, UPI हैंडल होगा वो होगा आपका। तो थ्रू दिस पार्टनरशिप ICICI बैंक हैज़ बिकम द सेकंड ऑफिशियल UPI पार्टनर ऑफ फ़ोनपे। क्या है, मैंने क्या कहा था कि मतलब पहले क्या है कि पहले सिर्फ येस बैंक था, तो अभी क्या है, सेकंड ऑफिशियल मेंबर कौन सा बन गया है, जो एक तरह से UPI पार्टनर बन गया है फ़ोनपे का, वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट है सिडबी ने सेटअप किया है स्वावलंबन कृषि रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा फ्री ऑन बोर्डिंग ऑफ MSMEs ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि एक तरह से उन्होंने स्वावलंबन जो कृषि रिस्पॉन्सिव फंड है, यानी कि कृषि अगर कोई मतलब क्या है कि एक तरह से संकट वगैरह आ जाता है MSMEs वगैरह के ऊपर, तो उसको लड़ने के लिए क्या किया गया है, ये स्वावलंबन कृषि रिस्पॉन्सिव फंड एक तरह से बनाया गया है। एक ओपन एंडेड फंड है, तो मतलब क्या है कि एक तरह से खुले समाप्त कोष, मतलब एक तरह से क्या है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर मान लो कोई MSME कोई प्रॉब्लम में है तो वो क्या कर सकती है, इसका यूज़ करके वहाँ से क्या है लोन वगैरह कुछ एक तरह से ले सकती है। तो टू फैसिलिटेट फ्री ऑन बोर्डिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो क्या है कि एक तरह से क्या है ऑन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो जो ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, तो इसके ऊपर क्या है फ्री ऑन बोर्डिंग हो सकती है MSMEs की। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये फंड एक तरह से जारी किया गया है SCRF जो फंड है
वो SCDB के द्वारा जारी किया गया है। तो जो SCRF है इज अंडर द स्वावलंबन रिसोर्स फैसिलिटी के अंतर्गत है ये। फिर SCDB क्या करता है, पार्टनरशिप करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो यूनाइटेड किंगडम में है, DFID, उसके साथ इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है। तो ये SCRF को बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के DFID के साथ SCDB ने पार्टनरशिप की है। तो SCDB का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है SOLV यानी सोल्व, एक तरह से क्या है, पार्टनरशिप की इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, ताकि ये लॉन्च कर सके क्रेडिट कार्ड, किसके लिए, स्पेशली MSMEs के लिए। एक तरह से जो बिजनेस टू बिजनेस क्या है, एक जो क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इन्होंने लॉन्च किया है पार्टनरशिप के साथ टेलर मेड क्रेडिट कार्ड, ये पार्टनरशिप की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आपका नाम सुना होगा आपने, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। तो सोल्व क्या है, सोल्व ने इसके साथ क्या है, पार्टनरशिप की है। तो जो सोल्व MSME क्रेडिट कार्ड होगा वो प्रोवाइड करेगा जो MSME क्लाइंट है, यानी कि जो MSME के एक तरह से मालिक हैं, उनको एक तरह से प्रोवाइड करेगा विद रेडी मीन्स टू मीट ऑनगोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सप्लायर पेमेंट, फ्यूल्स, लॉजिस्टिक। तो क्या है कि सप्लायर जो पेमेंट वगैरह है सप्लायर को देनी है, या फिर फ्यूल से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक हो गया, रॉ मटेरियल खरीदना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, यूटिलिटी पेमेंट हो गया, और क्या है वर्किंग कैपिटल आउटले से। तो इन सब में क्या करेगा ये जो सोल्व MSME क्रेडिट कार्ड है, ये इनकी हेल्प करेगा। एक तरह से क्या है, मतलब ये इनको तैयार साधनों के साथ साथ करेगा, व्यवसाय को क्या है, खर्चों को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, एक तरह से लोन वगैरह इनको प्रोवाइड करेगा। तो सोल्व की क्या है, CEO कौन है, नितिन मित्तल हैं, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये इंडिया की ही कंपनी है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्या है, जो चेयरमैन है JS मरिया विनल्स इनिगुएज है, और हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट किया है $500 मिलियन का जो लोन है, एक तरह से क्या किया है, बांग्लादेश को दिया है, ताकि वो जो क्या है कर सके, क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट वगैरह बना सके। तो 23 जून को ये जारी की गई थी, और अभी ये सामने आई है नई न्यूज़। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है $500 मिलियन का। तो वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और रीजनल एनहेंसमेंट के लिए, यानी कि जो VCARE एक तरह से फेज़ 1 प्रोजेक्ट है VCARE का, वो जो बांग्लादेश ने अभी स्टार्ट कर रखा है। तो उसके लिए क्या है, टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी, ताकि जो बांग्लादेश का जो जेसोर और जेनाया कॉरिडोर है उसके बीच में क्या है, उसके जो रोड कनेक्टिविटी है एक तरह से वो क्या है, उसके इम्प्रूव, उसके आपस में जो गलियारा है उसमें क्या है, उसके इंप्रूवमेंट आ सके, उसको सुधार हो उसके। विच कंसिस्ट ऑफ 4 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ टू कनेक्ट विद द कैपिटल ढाका। जिसमें क्या है, जो 4 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ढाका के साथ क्या कनेक्ट किया जाएगा, और उसके साथ साथ क्या है विद इंडिया एंड भूटान। तो उसके साथ क्या है, उसके क्या कि इंडिया के साथ भी और भूटान के साथ भी क्या है, उसके क्या जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं या ढाका हो गया, उसके क्या उसके कनेक्टिविटी हो सकेगी। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है कि जो एक तरह से रोड वगैरह के लिए लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसमें एक तरह से क्या है कनेक्टिविटी इंडिया की तरफ भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोड जो बना रहे हैं VCARE, वो उसका प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास। और क्या है कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर है कौन, शेख हसीना। नेक्स्ट है अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़। तो हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज डिपार्टमेंट है, उन्होंने जीता है फर्स्ट प्राइज अंडर पंचायत जो पुरस्कार 2020 जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ ई एप्लीकेशन। तो यानी कि इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन वगैरह, जैसे आपको ये एप्लीकेशन वगैरह डालना हो आपको किसी चीज़ की, तो उसके लिए क्या है, अभी क्या है सरकार ने कर रखा है कि हर चीज़ हम धीरे धीरे डिजिटलाइज लेकर आ रहे हैं। आपको कॉपी पेन की मतलब एक क्या है पेपर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको डिजिटलाइज करने के लिए ई एप्लीकेशन वगैरह जारी की गई थी, तो उनका इफेक्टिव यूज़ के लिए क्या है, ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। तो इस साल जो हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है, जो फर्स्ट प्राइज़ है वो जीता है 2020 के ई पंचायत पुरस्कार जो 2020 है उसको जारी किया गया था जिसको उसमें। तो फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स ऑफ क्या है कि मतलब ई एप्लीकेशंस का क्या है, एक तरह से जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब एक तरह से अच्छा तरह से उपयोग किया गया है, उसके लिए इसको मिला है। और डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है कि जो ई एप्लीकेशंस हैं वो जो कि सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जारी की गई हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी खुद डेवलप की गई हैं, तो उनका जो यूज़ है उसको एक तरह से इफेक्टिव यूज़ करने के लिए इसको अवार्ड मिला है। तो प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज हैं उनके द्वारा ये प्राइज़, जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसका जो डिपार्टमेंट है पंचायती राज का, उसको दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, ऑल 326 पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश वर प्रोवाइडेड विद इंटरनेट फैसिलिटी टू हेल्प पीपल एक्सेस वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन। तो क्या है कि मतलब जितने भी 3,266 यानी कि 32
26 जो यानी एक तरह से क्या है 3226 पंचायती राज पंचायत हैं पूरे हिमाचल में। तो क्या है हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है पंचायती राज का, उसने सभी को क्या कर दिया, इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, ताकि जो पीपल हैं, जो वेरियस ऑनलाइन स्कीम्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका फ़ायदा उठा सकें, उनको क्या करते हैं फैसिलिटेट कर सकें। जैसे कि हो गया फैमिली रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना बर्थ का, डेथ का, मैरिज का, तो इन तरह से क्या है सारी फैसिलिटीज़ को वो ऑनलाइन ही क्या कर सकें, उनका यूज़ कर सकें और क्या है पंजीकरण वगैरह करवा सकें। तो इसके लिए क्या है सभी जो 3226 पंचायतें हैं उनमें क्या कर दिया गया, इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं सरकार के द्वारा। तो पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, यूनियन है नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये प्राइज़ देंगे हिमाचल प्रदेश को। तो कैपिटल है शिमला की और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर है जो बंडारू दत्ताचार्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। नेक्स्ट है 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विंस कायाकल्प अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर यानी कि स्वास्थ्य जो एक तरह से विभाग है, एक तरह से क्षेत्र है, उसमें क्या है इन्होंने क्या है अचीवमेंट की है, काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो इसके लिए इनको कायाकल्प अवार्ड दिया है। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिनको ये अवार्ड मिला है। तो 24 जून को ये अवार्ड जारी किया गया था। 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यानी कि अभी क्या है आपको ये याद रखना होगा कि आगे से अगर कोई पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है, कोई स्टेट नहीं रहा है, क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को क्या गया था सरकार के द्वारा, इसका जो 370 आर्टिकल है 35 है उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया, जो एक तरह से 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कायाकल्प अवार्ड मिला है, ताकि क्योंकि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में और सिक्योर पोजीशन की है, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अचीवमेंट वगैरह हासिल की थी। और बेस्ट हॉस्पिटल कैटेगरी 2019-20 के लिए क्या गया इनको अवार्ड मिला है। तो कायाकल्प अवार्ड क्या है कि अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ऑन 15 मई 2015, यानी कि 15 मई 2015 को ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो जारी किया गया था उसके तर्ज पर ही कायाकल्प अवार्ड भी जारी किया गया था, टू रिकॉग्नाइज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ क्लीननेस। तो क्या है कि जो पब्लिक हेल्थ क्या है फैसिलिटीज़ वगैरह जो सरकार जो लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो हाई लेवल की क्लीननेस हो, वहाँ पे हाइजीन हो, साफ़ सफाई हो और इन्फेक्शन भी क्या है वहाँ पे कंट्रोल हो सके, तो उसके लिए मेजर वगैरह लिए गए हों, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का और 3 अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जम्मू डिवीज़न से, उन्हें कैश अवार्ड मिला है 50 लाख ईच का फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गांधीनगर का, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उधमपुर का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पुंछ का, उन सबको क्या मिला है, कमेंडेशन अवार्ड मिला है, एक तरह से क्या है प्रशंसा पुरस्कार दिया गया है, इनको 3-3 लाख का अवार्ड मिला है। तो जो शुरू वाले 3 हैं उनको मिला है कि मतलब एक तरह से क्या है 50 लाख ईच का, और जो बाद के 3 दिखाए गए हैं उनको मिला है 3 लाख ईच का, एक तरह से प्रशंसा जो पुरस्कार है एक तरह से वो दिया गया है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। तो यूनियन मिनिस्टर हैं जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो यूनियन मिनिस्टर भी हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या किया है, उसका एक वेब पोर्टल जारी किया है, लॉन्च किया है। तो 26 जून को ये जारी किया गया था। नरेंद्र सिंह तोमर हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये सभी मिनिस्ट्रीज के हेड हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया वेब पोर्टल फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली से इन्होंने क्या है ये जो लॉन्च किया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो लॉन्च विद कोऑर्डिनेशन ऑफ 12 मिनिस्ट्रीज फॉर 25 कैटेगरीज ऑफ वर्क्स टू बी कंप्लीटेड इन 125 डेज एंड अलॉटेड विद 50,000 करोड़। तो इसके तहत क्या किया गया है, इन्होंने 12 मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके 25 जो कैटेगरी हैं वर्क की उनमें उनको कंप्लीट किया जाएगा 125 दिनों में, यानी कि 125 डेज में। और इसके लिए अलॉट किए गए 50,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो अलॉट की गई है, इस जो GKRA है गरीब कल्याण रोजगार अभियान उसके लिए ये जारी की गई है। नेक्स्ट है जो GKRA है वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट फॉर 4 मंथ्स टू द स्टेट रिटर्न स्किल वर्कर। तो जो स्किल्स वर्कर हैं जो अभी वापस अपने स्टेट में आ गए हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनको ये क्या करेगा, रोजगार एक तरह से प्रोवाइड करेगा, जो कुशल श्रमिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो GKRA के बारे में जान लेते हैं। इसका लॉन्च किया गया था 20 जून 2020 के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उसी के तहत क्या है जो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री, तो उन्होंने तो क्या है स्कीम लॉन्च कर दिया, अभियान लॉन्च कर दिया। तो उसके तहत जो भी काम वगैरह करना है वो मिनिस्ट्रीज वगैरह को करना है, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, इसको लॉन्च किया है।
तो इंडियन नेवी, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन नेवी से रिलेटेड। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, यानी कि मरीच। तो उन्होंने मरीच एक तरह से क्या किया है, अपना जो इंडक्ट किया है अपनी जो वो एक तरह से हथियारों की वो है उसमें शामिल किया है, युद्धपोतों के थ्रू उसको दागा जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियली डेवलप क्या मतलब क्या होगा कि ये इंडिया में डेवलप किया गया है DRDO की लैब के द्वारा, और उसके साथ साथ एनपोल है और NSTL है उसके द्वारा मिलकर के क्या किया है, इसको बनाया गया है। तो इसको इंडियन नेवी ने क्या किया है, अपने मरीच है, जो मरीच है इसका नाम दिया गया है एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। इसको अपने जो शामिल है उसमें कर लिया है, अपने जो तोपों की सेना है एक तरह से, या फिर जो हथियार हैं उसमें शामिल कर लिया गया है। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ATDS का डिज़ाइन डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब्स हैं, जो मतलब क्या है, जो DRDO की ही लैब्स हैं। 2 लैब्स हैं इनकी, नेवल फिजिकल एंड ओशियानोग्राफिक लेबोरेटरी एनपोल कोच्चि में है, और जो केरला में है, और दूसरी क्या है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो इन दोनों ने क्या किया है, मिलकर के इसको जो DRDO की ही लैब्स हैं ये, इसको डेवलप किया है ATDS को। तो ऑन द अदर हैंड क्या है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BEL है, एक क्या है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि डिफेंस की PSU है। जैसे कि PSU आपने बैंकिंग सेक्टर में सुना होगा कि जो बैंकिंग बैंक्स हैं, PNB हो गया, SBI हो गया, ये बैंकिंग सेक्टर के PSU हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडर यानी सरकारी एक तरह से क्या है, एक तरह से ये क्या है संस्थान है। तो इस तरह से डिफेंस की क्या है BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो क्या करेगा, वो अंडरटेक करेगा प्रोडक्शन ऑफ दिस डिकॉय सिस्टम। तो उन्होंने डेवलप किया है जो दो लैब्स हैं, लेकिन जो उनको डेवलप करेगा एक तरह से क्या करने का, प्रोडक्शन वगैरह करेगा उसकी, तो वो करेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और जो BEL भेल है, उसके जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसके CMD कौन है, वेंकटेश्वर गौतमा मांडवा। तो ये क्या है, इसके CMD हैं। नेक्स्ट है रशिया सेट टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक। तो क्या करेगा कि 2023 तक 2023 तक जो रशिया कह रहा है कि मतलब वो क्या करेगा, अपने फर्स्ट टूरिस्ट को लेकर जाएगा स्पेस वॉक के लिए, पूरे मतलब क्या है स्पेस वॉक वहाँ पे करवाएगा, जो वहाँ पे ऊपर स्पेस है अर्थ के ऊपर, तो वहाँ पे स्पेस वॉक करवाने की ये बात कर रहे हैं। तो रशिया की जो स्पेस कॉरपोरेशन है RSC, रशिया स्पेस कॉरपोरेशन एनर्जिया, तो ये इसका ये क्या है SP कोरेलो रशिया एनर्जिया, तो ये वहाँ पे रशियन लैंग्वेज में इसको कहते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है स्पेस एडवेंचर्स, ये क्या है कंपनी है US की, उन्होंने और साथ में अनाउंस किया है इन्होंने कि ये अपने जो फर्स्ट टूरिस्ट हैं वो स्पेस वॉक के लिए 2023 में लेकर जाएंगी। तो जो रोस्कोसमोस है और RSC एनर्जी है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया था पहले भी, और ये क्या हो चुके हैं स्पेस में एडवेंचर बुक टू के लिए क्या के 8 टूरिस्ट को पहले भी ले जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें 2001 से लेकर के 2009 के बीच में ये 8 जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर जा चुके हैं पहले भी। तो अभी ये क्या करें कि नए टूरिस्ट को हम स्पेस वॉक करवाएंगे वहाँ पर, जो स्पेस में ले जा करके। नेक्स्ट है RSC एनर्जी के बारे में जानते हैं। डायरेक्टर जनरल हैं दिमित्री रोगोजिन, और हेडक्वार्टर है मॉस्को रशिया में। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। IAS ऑफिसर हैं विनी महाजन, वो पहली बन गई हैं पंजाब की वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तो बिकम्स पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बन गई हैं, जो एक तरह से IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ऑफिसर हैं विनी महाजन। तो ये 1987 की बैच की क्या है इंडियन IAS ऑफिसर हैं, और ये सेक्रेटरी बन गई हैं। शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट। तो क्या है पूरे अभी तक क्या है पंजाब में कोई भी वुमेन जो है चीफ सेक्रेटरी नहीं बनी थी, तो ये पहली वुमेन बनी है जो जिनको ये पोस्ट दी गई है। तो शी विल रिमेन इन द पोस्ट अंटिल अक्टूबर 2024। तो ये अक्टूबर 2024 तक इस पोस्ट पे रहेंगी। सी सक्सीडेड जो करण अवतार सिंह हैं, जो पहले क्या थे, इनसे पहले करण अवतार सिंह थे, तो उनको सक्सीड करेंगी। वो आज ड्यू टू रिटायर ऑन अगस्त 2020। तो अगस्त 2020 में क्या है वो रिटायर होने थे, तो उसकी वजह से क्या है इनको अगली पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, इनको जारी कर दी गई है कि ये पोस्ट को अक्टूबर 2024 तक संभालेंगी। तो करंटली सी इज़ द ओनली पंजाब कैडर ऑफिसर इन द स्टेट। तो पंजाब कैडर ऑफिसर की ओनली कैडेट ऑफिसर है पूरे स्टेट में टू होल्ड ए सेक्रेटरीज पोस्ट एट द सेंटर। तो ये क्या है अभी क्या है सेक्रेटरी की पोस्ट पर है पूरे मतलब सेंटर में। पंजाब से सिर्फ अकेले हैं जो सेक्रेटरी की पोस्ट पर है, सेंटर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट न्यूज है छत्तीसगढ़ से नीति। छत्तीसगढ़ क्या है फर्स्ट स्टेट बन चुका है, ताकि उन्होंने क्या किया गोधन न्याय योजना ये इन्होंने लॉन्च किया टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम लिवस्टॉक ओनर्स। तो क्या ये क्या करेंगे कि तो मतलब 25 जून 2020 को भूपेश जो बघेल हैं
चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ है, उन्होंने लॉन्च की है जो गोधन न्याय योजना है। उसके तहत क्या करेंगे, तो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने जारी की है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री है और जो उसको प्रमोट करने के लिए और एक कमर्शियली प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस हो सके, और जो प्रोक्योर है काउ डंग फ्रॉम द फार्मर सर्टिफिकेट। तो क्या है कि मतलब जो एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए, और जो फार्मर्स हैं जो एक तरह से क्या है जो पालतू जानवरों को पालते हैं, उनसे क्या कर सके जो प्रॉफिट हो सके उनको लाभदायक बनाने के लिए, और किसान क्या है गोबर के जो गोबर है उसको खरीदा जा सके, उसके लिए निर्धारित रेट भी वगैरह फिक्स किए जा सके। उसके लिए क्या गया है, ये जो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये प्रमोशन किया गया है, ये डेवलप किया गया है जो क्या है गोधन न्याय योजना। तो इसमें किसानों से क्या की जाएगी, निर्धारित दर पर एक गाय के गोबर की खरीद की जाएगी, और जो व्यवसाय है उसको व्यावसायिक रूप से इसको लाभदायक बनाने के लिए जो एक तरह से क्या है जो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके, और कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट न्यूज़ भी छत्तीसगढ़ से ही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने एक और लॉन्च किया है आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम, उन्होंने लॉन्च किया है जो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो आदर्श पुलिस स्टेशन है वो बिकम लॉन्च हो गए 1 जुलाई 2020 से लेकर के। इसमें डेवलप किया जाएगा पुलिस स्टेशन को, ताकि जो स्टेट है आइडियल पुलिस स्टेशन उनको बनाया जा सके। तो आदर्श उनको आइडियल को हिंदी में क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं। तो आदर्श एक तरह से पुलिस स्टेशन को बनाया जा सके ताकि जो सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे मिल सकें, भी किसी को साथ कोई भी अन्याय ना हो। तो इसके लिए कहा है आदर्श पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। तो उनके लिए कुछ पैरामीटर वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए जाएंगे, और अगर पुलिस स्टेशन उन पैरामीटर्स का खरा उतरता है तो उनको रिवार्ड भी किया जाएगा, ताकि औरों को भी क्या मिल सके, एक तरह से एग्जाम्पल सेट हो सके औरों के लिए, ताकि भी वो भी क्या है अपने स्टेशन को पुलिस स्टेशन को क्या बना सकते हैं, आदर्श पुलिस स्टेशन बना सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर है जो राजधानी है, भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल अभी थोड़ी देर में हम 30 जून के करंट अफेयर्स भी आपके पास डाल देंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और कल से रेगुलर हम 1 तारीख से क्या कर रहे हैं, नए बैच के लेकर आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों में कुछ थोड़ा थोड़ा नयापन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और क्या है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो भी क्या है करंट अफेयर के जो वीडियो है उसको उससे नॉलेज वगैरह ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच।